नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, साढ़े साती एक ऐसा शब्द है जिसका स्मरण करते ही, जिसको सुनते ही हम सभी के मन में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हो ही जाता है। तो क्या सच में साढ़े साती से इतना हमें भयभीत होने की आवश्यकता है और क्या कुछ विशेष उपाय हमें अपनाने चाहिए? बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजर आचार्य गौरव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। आचार्य जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करना चाहूंगी साढ़े साती की, क्योंकि शनि की साढ़े साती एक ऐसा शब्द है जिसका स्मरण करते ही या जिसके बारे में सुनते ही हम जो है डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे में जानना यह चाहूंगी कि क्या सच में साढ़े साती इतनी विनाशकारी होती है कि हमें इतना भयभीत होने की आवश्यकता है उससे? जी दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझना हो तो उसके शब्द में उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। देखिए, साढ़े साती यानी आप इसको ऐसे समझें 7.5 साल। अब क्या इससे हमें डरना चाहिए? क्या हमें खुश होना चाहिए? देखिए, जब भी आपकी चंद्र कुंडली से गोचर करते हुए शनि आपके 12वें भाव से, आपके लगन से और आपके दूसरे भाव से होता हुआ जब गोचर करता है, जो ये 7.5 साल होता है, इसको साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती का दूसरा तरीका समझने का क्या है कि देखिए, शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं। एक राशि के अंदर 2.5 साल रहना और फिर अपना राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में आना, फिर तीसरी राशि में जाना, ये गोचर जब भी आपकी चंद्र कुंडली से, आपकी चंद्र कुंडली यानी आपकी जब चंद्र कुंडली आप देखते हो तो आपकी कुंडली के 12वें भाव से, लगन से और दूसरे भाव से होके शनि का गुजरना, ये साढ़े साती कहलाती है। साढ़े साती इतनी घबराने वाली नहीं होती दोस्तों, जितना कि उसको एक लोगों ने बना रखा है। ये सच है कि जीवन में आने वाली परेशानियों को बहुत लंबा कर देता है, या लाइफ के अंदर परेशानियां जो हैं वो खिंचती चली जाती हैं। किसी भी काम को करते हैं तो वो स्लो हो जाता है, प्रॉफिट्स बहुत कम होने लगते हैं, काम धंधा बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या सबके साथ ऐसा है? दोस्तों, सबसे पहले आप पहचानो कि आपका लगन क्या है, यानी 1 से 12 लगन क्या लिखा हुआ है आपके लगन के अंदर। दूसरी चीज़ आप जानो कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? सूर्य हमारे जीवन के अंदर एक यश को प्रदान करता है, हमारे ऑरे को प्रदान करता है, हमारा स्टेटस ये सूर्य से देखा जाता है। तो शनि की साढ़े साती आने से पहले अगर हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा लगन वो शनि का मित्र है, या फिर हमारा जो लगन है इसके अकॉर्डिंग जो सूर्य है वो कुंडली में लगन से किन भावों में विराजमान है और कितनी स्ट्रेंथ में है और किस राशि में है। अगर सूर्य हमारा स्ट्रांग है और लगन हमारा मजबूत है तो इसके इम्पैक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, यानी शनि की साढ़े साती का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। एक चीज़ दोस्तों मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, साढ़े साती जीवन में हमें कमज़ोर बनाने नहीं आती, साढ़े साती जीवन में हमें बहुत स्ट्रांग बनाने आती है। वो हमें जीवन की सारी सच्चाइयों से अवगत कराती है, यानी हमें ये तक पता चल जाता है साढ़े साती के अंदर, जब हम उस समय से गुजर रहे होते हैं, कि कौन अपना है कौन पराया। बिल्कुल आपको ज़मीन पे बिठा देता है शनि, लेकिन जाते जाते फिर आपको उठा के जाता है। साढ़े साती एक्चुअल में लाइफ के अंदर हमें बहुत मजबूत बनाने आती है, स्ट्रांग बनाने आती है, अंदर से हमें मजबूत बनाने आती है। तो साढ़े साती को मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जीवन के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ों को डिले करता चला जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के अंदर शनि जो है वो कारक नहीं है और लगन कमज़ोर है, तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़, परेशानियां ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन वहीं अगर लगन बड़ा मजबूत है आपका और शनि का मित्र है, या कहीं ना कहीं शनि के साथ उसकी मित्रता आ रही है, तो ये साढ़े साती बहुत लोगों को तरक्की भी बहुत देती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तरक्की देती है 7.5 साल। तो साढ़े साती की जो परिभाषा है मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके लगन की स्थिति, आपकी सूर्य की स्थिति, और अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है, आपके नाम के अक्षर से अगर आप देख रहे हो कि शनि की साढ़े साती आपके फॉर एग्जांपल आपका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग कोई राशि बनती है,
उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली क्या है, सूर्य कहाँ है, लगन क्या है, तो 7.5 को कम करने का एक अच्छा तरीका है, वो है पन्ना। शनि के प्रभावों को कम करने का अच्छा तरीका है, वो है पन्ना। एक पन्ना आप अवश्य धारण करें, ये शनि की 7.5 के काफ़ी हद तक रिजल्ट को कम कर देता है और शनि के प्रभावों को ये कम करता चला जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे 7.5 के बारे में। 12वां भाव दोस्तों क्या होता है? 12वां भाव होता है हमारा कोर्ट कचहरी का व्यय भाव। लंबी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर वेस्टेज जो है वो 12वें भाव से देखते हैं। मोक्ष का भाव भी इसको बोला जाता है। तो शनि जब इस भाव में आते हैं और आपके अगर लगन मजबूत नहीं है या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है या कुंडली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये उन वेस्टेज को बढ़ाने लगता है, लाइफ के अंदर उन परेशानियों को बढ़ाने लगता है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के बल को बढ़ाते हैं। तो क्या करा कि आपकी लाइफ में वेस्टेज का बढ़ना शुरू हो गया, परेशानियों का बढ़ना शुरू हो गया। अब वहीं लगन 2.5 साल बाद जब आपके वहीं पे शनि जो हैं 2.5 साल बाद आपके 12वें भाव से लगन पे आते हैं। अब लगन क्या है दोस्तों? केंद्र भाव है, त्रिकोण भी है, लेकिन लगन हमारा शरीर भी है। हेल्थ इश्यूज, परेशानियां, दिक्कतें ये बढ़ानी शुरू कर देता है, ये दिक्कत देनी शुरू कर देता है। लेकिन लगन मजबूत है तो कम होगा, लेकिन लगन कमज़ोर है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अब 2.5 साल वहाँ रहे, कितने हुए? 2.5 साल 12वें भाव में, 2.5 साल लगन में, 5 साल। अब यही शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जाते हैं। दूसरा भाव है हमारा बोलने का तरीका, दूसरा भाव है हमारी आँखें। अब ये क्या करेंगे? दूसरे भाव से संबंधित फलों को बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरा भाव जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इनकम का भी है। पैसे भी हम कई बार जो जोड़ पाते हैं वो हमारे धन भाव को भी कहा जाता है, दूसरे भाव को। तो ये क्या करेगा शनि? 5 साल इसने तंग किया, लेकिन जाते जाते आखिरी फेज के अंदर ये आपको चीज़ें देनी शुरू करता है, पैसे का जोड़ना शुरू हो जाएगा, चीज़ें जो हैं वो बननी शुरू हो जाती है। तो इस ट्रैक को इस तरीके से आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। हालांकि दोस्तों 7.5 जो है वो चंद्र राशि से देखा जाते हैं, लेकिन मेरे एक रिसर्च का हिस्सा है कि लगन से भी आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी चंद्र राशि में जो शनि है वो 7.5 नहीं दे रहे, लेकिन लगन के अकॉर्डिंग वो आपके 12वें से होके गुजर रहे हैं, तो ये समय खासकर आपके हेल्थ इश्यूज़ को तंग करता है। तो अपने कोशिश करिएगा कि आप अपने लगन की स्ट्रेंथ को समझें। मैं लगन ही क्यों फोर्स कर रहा हूँ बार बार? ऐसा लगन में क्या है दोस्तों कि लगन को मैं ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। दोस्तों कुंडली के अंदर 2 ऐसी मेजर स्थितियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा बलशाली होती हैं, वो होता है केंद्र और त्रिकोण। इससे महासाम्राज्य, अखंड साम्राज्य योग भी इसी से बनते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो हमेशा स्ट्रांग होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। लगन क्या है दोस्तों? लगन केंद्र भी है और लगन जो है वो त्रिकोण का भी हिस्सा है, इसीलिए लगन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से बचाता है। अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि उपाय आप क्या कर सकते हो अगर आपकी 7.5 चल रही है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप नोट करें कि शनि जो हैं, जो लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो शनि उनके लिए सबसे ज़्यादा कारक होते हैं। अपने चरित्र को अच्छा रखें, महिलाओं को मान सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, आपका शनि अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में कोशिश करा करें कि प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा गुड़, थोड़े से आपने काले तिल ले लिए, सरसों का तेल लिया और शनि भगवान के जाके सामने आपने दीपक जलाया और अपनी गलतियों के लिए आप उनसे माफ़ी मांगे। अगर हो सकता है तो पीले फूल आप ले लीजिए, ये आप शनि भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 7.5 चल रही है, स्वास्थ्य खराब है, दिक्कतें आ रही हैं, तो एक अच्छे ब्राह्मण से आप रुद्राभिषेक अपने आप कराएं, अपने घर के अंदर रुद्राभिषेक आप कराएं। 7.5 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। अपने वज़न का 10वां हिस्सा आप इतना आटा लीजिए, उसमें थोड़े से आप काले तिल डालें, इसकी गोलियां बनाएं और ये जाके आप मछलियों को डालें। सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। शनि जो लोग इस ट्रैक से चलते हैं अपने आप उनको 7.5 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये काफ़ी अच्छा डिटेल में समझ आया होगा कि 7.5 ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए ख़राब है और ऐसा नहीं कि सबके लिए अच्छी है। हमें कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी है और 7.5 जीवन के अंदर हमें एक स्ट्रेंथ देने आती है, तो 7.5 आनी बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें और हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया कि साढ़े साती क्या है और इसका कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। साढ़े साती का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलेंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव भी मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं वो आपने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से जान लिया और साथ ही साथ आपको विशेष उपाय भी बताए गए हैं। तो उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।